देख रहे हैं अंबर टाइम। शक्ति की देवी की विशेष भक्ति की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चैत्र नवरात्रि बुधवार से आरंभ हो गई है। 22 मार्च से विक्रम संवत 2080 प्रारंभ हुआ है, जो भारतीयों का नव वर्ष है। विक्रम संवत बदलते ही हिंदू कैलेंडर बदलता है और नव वर्ष मनाया जाता है। नव वर्ष पर मराठी समाज ने अपने घरों की दहलीज पर गुड़ी टांग कर गुड़ी पड़वा पर्व मनाया। चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर शहर के आस्था हृदय स्थल मां कालिका माता मंदिर में तड़के सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही। तड़के सुबह से ही माता रानी के भक्तों ने मां के दरबार में मत्था टेक मन्नतें मांगी। झाली तालाब पर सूर्योदय होते ही अर्घ्य अर्पित किया गया। चैत्र नवरात्रि को तपस्या और मन्नतों वाली मानी जाती है। इन 9 दिनों माता रानी की विशेष उपासना शुरू हुई। रहवासियों ने नीम शरबत मिश्री का प्रसाद वितरित कर अक्षत तिलक कर शुभकामनाएं दी। सुबह पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी भी रहवासियों और राहगीरों को शुभकामनाएं देते नजर आए। नव वर्ष का स्वागत करने के लिए राष्ट्र सेविका समिति द्वारा सुबह कालिका माता मंदिर परिसर से महिलाओं ने वाहन रैली का आयोजन किया। वाहन रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। सभी महिलाओं ने पीले वस्त्र धारण कर साफे भी लगा रखे थे। राष्ट्र सेविका समिति की श्रीमती प्रतिमा सोनटक्के के मुताबिक नव वर्ष के स्वागत के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्र सेविका समिति द्वारा महिलाओं की वाहन रैली निकाली जाती है। राष्ट्र सेविका समिति की वाहन रैली कालिका माता मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई। वाहन रैली में शामिल सभी महिलाएं भारतीय परिधान में रहीं। यह वाहन रैली कालिका माता से प्रारंभ होकर टीआईटी रोड, स्टेशन रोड, दोबत्ती चौराहा, न्यू रोड, लोकेंद्र टॉकीज, सेलाना बस स्टैंड, शहर सराय से धान मंडी, बजाज खाना, चांदनी चौक, चौमुखी पुल, घास बाजार, डालूमोती चौराहा, नाहरपुरा से मेहंदी कुई बालाजी मंदिर से कोर्ट चौराहे होते हुए पुनः कालिका माता मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। सिंधी समाज ने झूलेलाल जयंती के मौके पर सुबह प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में शबद कीर्तन करते हुए चल रहे थे। नव वर्ष के मौके पर महाराष्ट्र समाज में महिला मंडल ने स्वागत में भव्य रंगोली बनाकर शुभकामनाएं दी। अखंड ज्ञान आश्रम में गत दिनों घटित घटना को लेकर दिए गए असत्य कथन पर पुलिस द्वारा 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने पर आक्रोश उपज गया है। अखंड ज्ञान आश्रम भक्त मंडल ने दर्ज किए गए प्रकरण की निंदा करते हुए महू रोड स्थित फंवारा चौक से रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं भक्त शरीक होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। भक्त मंडल ने पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी को सारे मामले की जानकारी दी। साथ ही स्टेशन रोड थाने पर दर्ज अपराध क्रमांक 181/2023 पर अनुसंधान कर देव स्वरूपा जी पर हमारी धार्मिक मान्यता को खंडित कर हमें आहत करने पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कि वो कौन व्यक्ति है, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं रतलाम में रखने का, या क्या उनकी वो है। तो कृपया इस तरह की भी चीज़ें क्या है, दोनों जन जितने आपके पास जितने बंधु उन्होंने भी जांच करा दूँ, उनके पास भी जितने बंधु आपने मुझे बुलाया तो आपने समस्या बताई तो मुझे जवाब मगर जब से स्वरूपानंद जी हुए उसके बाद तो बहुत ज़्यादा वो पहले ज़्यादा हो गया वो भी आपको बता रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, अब उसकी समाधान नहीं बताया आपको, तो मैंने बता मैं जरूर मैं कह रहा हूँ। भक्त मंडल ने मीडिया को बताया, कहीं से कहीं तक मयंक भैया का नाम नहीं था इसमें। अगर मयंक भैया ने रिपोर्ट करवाया है तो उसमें मयंक भैया का नाम आया कि मयंक भैया कहाँ है कोई नहीं था, तो सूरज भाई को सब में आते बैठते हैं उठते हैं। और जब ऑलरेडी 2 दिन के पहले मैटर डिस्क्लोज हो चुका था तो फिर से डिस्क्लोज ही ओपन हुआ क्यों? ये सब राजनीतिक मतलब वो है, राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है, राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे?
ये सब सिर्फ हमें परेशान करने के लिए किया गया है। हम लंबे समय से आश्रम आते हैं, आज से नहीं आ रहे हैं, काफी लंबा समय सभी लोगों को हो चुका है। बचपन से सिर्फ स्वामी स्वरूपानंद जी के शांत होने के बाद में सिर्फ अपना हक जमाने के कारण, क्या पता हमें परेशान करने के कारण किस तरह परेशान किया जा रहा है। लंबे परेशान कर रहे हैं, अब इतना परेशान किया है कि मतलब कि हम आश्रम छोड़ दें, और वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इतना परेशान करता है। तो ये सब प्रकरण दर्ज करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, आप क्या कहते हैं? ये पूरा पॉलिटिक्स ये तो पॉलिटिक्स है, पूरा पॉलिटिक्स। कहीं से कहीं तक मयंक भैया का नाम नहीं था इसमें, अगर नहीं थे। आपने अगर रिपोर्ट करवाया है तो उसमें मयंक भैया का नाम आया कि मयंक भैया सूरज क्यों जाट आए कोई इसमें? नहीं जानता, सूरज भाई को सब जानते हैं। सूरज जाट नंबर जाट को कोई नहीं पहचानता है। हमारे आश्रम में आते बैठते हैं, उठते हैं। और जब ऑलरेडी ऐसे 2 दिन के मुद्दा पहले दिया जा मैटर रहा है। डिस्क्लोज हो चुका था, तो फिर से डिस्क्लोज ही ओपन हुआ क्यों? ये सब राजनीतिक मतलब वो है, राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है। राजनीतिक बनाया जा रहा है। अगर कोई और धार्मिक भावनाओं पर एक एक करके बोला। बहुत अभद्र व्यवहार करता है वो। धार्मिक भावनाओं पे अगर तकलीफ होती है तो इस तरह खड़े होते हैं। आज हमारे आश्रम में हमको हमने तकलीफ है तो हम खड़े हैं। बोला था कि भाई आप ये चीज देखो। हम फिर भी मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहूंगी इसी चीज के लिए कि देव स्वरूप जिस तरह परेशान कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। बहुत ज्यादा उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, मुझे सियासी मुद्दा नहीं बनाया जाए। ये सिर्फ एक आश्रम का नॉर्मल मुद्दा है, इसे नॉर्मली रहने दिया जाए। शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल ही खड़े हैं। चोरों को पुलिस का कोई भय नहीं है। रात क्या दिन दहाड़े ही चोरी की वारदात होने लगी है। डोंगरे नगर ब्रह्मा कुमारी आश्रम के पास रहवासी इलाके में दिन दहाड़े चोरी हो गई। बताया जाता है कि परिवार होरी हनुमान जी दर्शन करने गए थे, जो सुबह निकले थे। दोपहर में सुना मकान देख चोरों ने ताले तोड़े और घर में घुसकर पूरा सामान तितर बितर कर दिया। चोरों ने अलमारी में रखे सोने के आभूषण और चांदी की पायजेब पर हाथ साफ कर भाग गए। डोंगरी नगर के मकान स्वामी लाइनमैन दशरथ लाल कुमावत जब शाम को घर लौटे तो उन्होंने ताले टूटे देखे। अंदर गए तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था। मकान मालिक दशरथ कुमावत ने बताया करीब 3 लाख रुपए का सामान चोर ले गए। नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ लाल कुमार, कहाँ रहते हो? डोंगरिया नगर। क्या कुछ चोरी की घटना हुई है? क्या गया आपके यहाँ से? हमारे बालक के मिसेस का जेवर गए हैं, हार, चूड़ी, पाटली और टाप्स, और ये छोटे छोटे पायजामे और 2 जोड़ पायजामे 250 का। कितना कुछ उसकी कीमत थी और कितना गया है? करीब कीमत तो ये 2 से 3 लाख के आसपास। पहले भी कभी कुछ चोरी वगैरह करते थे? पहले कभी नहीं, पहली बार हुआ है। कहाँ गए थे घर वाले? कुछ ये कल दोपहर में निकले थे यहाँ से 12:30 बजे के आसपास, तो हरी हनुमान जी गए थे। आपको कैसे सूचना मिली है? मैं शाम को वापस ड्यूटी से आया तो वहाँ का नामली खाना वाना खा के फिर हम आए यहाँ, और यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने ताला देखा यहाँ पे, तो ये जाली वाला एक फाटक खुली थी, दूसरा ये खाली उठा रखा था और ताला टूटा हुआ बाहर मिला। फिर अंदर आके देखा तो अलमारी की तोड़ी हुई, उसका लाकर वाकर सब तोड़ रखा। मिशन कंपाउंड की संपत्तियों को बचाने के लिए डॉक्टर अनिल सैमुअल बिशप डायोसिस ऑफ नागपुर, चर्च ऑफ इंडिया, इंडियन चर्च ट्रस्टीज मध्य प्रदेश को मनोनीत किया गया है। रतलाम मिशन कंपाउंड में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर डॉक्टर अनिल सैमुअल ने बुधवार को प्रथम गिरजाघर के बैनर तले स्थानीय मीडिया से चर्चा की। डॉक्टर सैमुअल ने बताया, प्रशासन ने बिना कोई सूचना दिए कार्रवाई की है। हम कई बार प्रशासन को रिकॉर्ड दिखाने गए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और प्रशासन ने रिकॉर्ड बदल दिया है। उच्च न्यायालय इंदौर से रतलाम मिशन परिसर में होने वाली कार्रवाई को रोकने के लिए 20 फरवरी 2023 को स्टे ऑर्डर मिला है। अब हम कोर्ट के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर अनिल सैमुअल ने बताया, प्रबंध कारिणी समिति बना करके प्रशासन के द्वारा अधिकृत किया गया है। चर्च ऑफ इंडिया जो है वो 1927 के चर्च एक्ट के अनुसार पार्लियामेंट के द्वारा गवर्निंग बॉडी है, और 1948 का जो गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, उस गजट नोटिफिकेशन में चर्च ऑफ इंडिया को अधिकृत करा गया है। भारत की जितनी भी मिशनरी संपत्तियां हैं और जो संपत्तियां किसी मिशन के नाम दर्ज नहीं हैं, उन सारी संपत्तियों के ऊपर चर्च ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है। बीते दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके सामने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधिकारियों के द्वारा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पदाधिकारियों के द्वारा करी गई, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्च की संपत्तियों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास या किसी भी प्रकार से उन संपत्तियों को सुरक्षित करने का कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं करा गया, बल्कि आपसी मतभेदों को लेकर के आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस
रखी गई। यह विशेष बताने वाली बात जो है वो ये है कि मेरे द्वारा अगस्त माह में शासन के समक्ष कलेक्टर महोदय को एक आवेदन देकर यह अनुरोध किया गया था कि आपके द्वारा जो मिशन की संपत्तियों का टाइटल चेंज करा गया, शासन ने क्या करा था कि 1912-13 से लगा करके जो संपत्ति सरकार दौलत मदार ईसाई मिशन के नाम दर्ज थी, उन संपत्तियों को बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के हमारा नाम हटा करके, चर्च ऑफ इंडिया का नाम हटा करके, सरकार दौलत मदार का नाम हटा करके उस संपत्ति को अपने नाम पर दर्ज कर लिया। और दर्ज करने की कार्रवाई जो इनके द्वारा करी गई, उस कार्रवाई से हमको मिशन के किसी भी पदाधिकारी को अवगत नहीं कराया गया। जब हमारे ध्यान में ये बात आई, हमारे नॉलेज में ये बात आई, तो हमने कलेक्टर महोदय रतलाम को 4 अगस्त 2022 को एक आवेदन दे करके उनसे अनुरोध करा कि माननीय, आपके द्वारा भूलवश या जानबूझ करके हमारे नाम को कम करके आपने अपने नाम को दर्ज कर लिया है। उस गलती को या तो आप सुधारें या हमको अवगत कराएं कि आपके द्वारा ये कार्रवाई क्यों करी। लेकिन प्रशासन ने हमसे कह दिया कि हमें इस बारे में आपके द्वारा चाहिए कि जितनी भी जानकारियां हैं वो निरंक है, हमें इसका कोई पता नहीं। फिर हमने, जब हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी गई, तो हमने 8 अगस्त 2022 को आयुक्त महोदय राजस्व उज्जैन के समक्ष उपस्थित होकर के मैंने स्वयं एक आवेदन दिया और उनसे अनुरोध करा कि कलेक्टर कार्यालय रतलाम के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा सरकार दौलत मदार ईसाई मिशन के नाम पर जो संपत्ति दर्ज है, उस टाइटल को हटा करके म्यूनसिपालिटी के नाम चढ़ाया गया, उसके बाद नजूल के नाम चढ़ाया गया, उसके बाद उसको लगातार उसी परिप्रेक्ष्य में शासन के नाम दर्ज कर दिया। माणिकचौक थाना क्षेत्र के मदीना मस्जिद के पास किसी बात को लेकर हुए विवाद में चाचा भतीजे के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में इसी क्षेत्र के जाकिर पिता मुबारक तथा जुगनू पिता अब्दुल शकूर घायल हुए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। माणिकचौक थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, कल एक झगड़ा हुआ है मदीना कॉलोनी में, क्या है पूरा मामला? क्या ये कल शाम करीब 10 बजे मदीना कॉलोनी में एक विवाद की सूचना आई थी। गाड़ी पार्किंग को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक जाकिर कुरैशी हैं, एक इरफान कुरैशी हैं। तो उस पार्किंग विवाद को लेकर से इनका विवाद हुआ। चोटें आई हैं दोनों पक्ष सभी भर्ती हॉस्पिटल। सर, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, किन के खिलाफ की गई है? बताते हैं ये जो भी वैधानिक धाराएं सम्मति थी उनमें मामला किया गया है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल, वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा, आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। केएफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।